रावण ने नजरें नीची करके कहा, मां, भाई कुंभकर्ण को जंगल से राजमहल तक लाने के दौरान दानव और सर्पों के बीच हुए युद्ध में सर्पदंश के कारण मैं मूर्छित हो गया था। मैंने तो मूर्छित अवस्था में कुछ नहीं देखा, परंतु कंटक ने मुझे बताया कि एक अति रूपवती कन्या ने मेरे शरीर से चूस चूस कर नागदेव के विष को निकालकर मुझे विषमुक्त किया था। क्या बताऊं माताश्री, जब से उस कन्या का विचार मेरे मन में आता है, मैं स्वयं को एक विचित्र स्थिति में पाता हूँ। ऐसी भावनाएं बचपन से अब तक मेरे मन में कभी पैदा नहीं हुई। मेरी आज तक उस कन्या से कभी मुलाकात नहीं हुई, परंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ पिछले कई जन्मों का रिश्ता है। रावण की इस बात को सुनकर कैकसी मुस्कुराने लगी और उसने कहा, पुत्र, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हारी बातों से आज मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि हमने तुम्हें पराक्रमी और बाहुबली बनाने के लिए तुम्हारी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा की ओर तो ध्यान दिया, परंतु हम ये भूल गए कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई बहनों का सही समय पर विवाह भी हो जाना चाहिए। रावण ने चिढ़ते हुए कहा, माताश्री, आपने तो पुनः विवाह की बात शुरू कर दी। अरे अरे, मैं तो अपने मन में उठने वाले मनोभाव की बात कर रहा था। आपने न जाने क्यों विवाह की बात आरंभ कर दी। अभी तो बहुत से ऐसे आवश्यक कार्य हैं जिन्हें पूरा करना है। सर्वप्रथम आपको सम्मान पूर्वक इस कुटिया से महल के अंदर बने आपके शयन कक्ष तक ले जाना है। यकीनन यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है माताश्री। इतना सब कुछ है करने के लिए, परंतु आप है कि जब भी आपको अवसर मिलता है आप एक ही रट लगा देती हैं, शादी शादी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस पूरी पृथ्वी में मैं अकेला ही अविवाहित बचा हूं। कैकसी ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो, विवाह की कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार मुझे तुम्हारी मनबसिया उस रूपवती से मिलवाओ तो सही। मैं जानती हूँ कि तुम जिसे भी पसंद करोगे वो अवश्य ही कोई अप्सरा सी सुंदर होगी। रावण ने हंसते हुए कहा, आपको तो मैं तब मिलवाऊं ना माताश्री, जब मैं स्वयं कभी उनका दर्शन कर लूं। अरे हाँ, याद आया, अभी मैं आपके पास अधिक समय तक नहीं बैठ पाऊंगा। मैं जंगल के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। वहां रहने वाली एक वनवासी कन्या को मैंने आग्रह किया है कि अगर वो उस कन्या को जानती हो जिसने मेरे शरीर से विषयुक्त रक्त को खींचकर निकाला था, तो वो मुझे उससे मिलवा दे। कैकसी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, जल्दी जाओ पुत्र, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह की घटना के बाद से तो मलय ने कुटिया के आसपास बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। तुम शीघ्र अपने मन में बसने वाली उस रूपवती कन्या से मिलकर आओ और फिर लौटकर मुझे उसके बारे में बताना मत भूलना, ठीक है? रावण ने मुस्कुराते हुए अपनी माता का चरण स्पर्श किया और कुटिया से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो अपनी माता का चरण स्पर्श करके बाहर जाने के लिए मुड़ा कि कैकसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रावण ने उसके समीप बैठते हुए कोमल भाव से पूछा, क्या हुआ माताश्री, आप किसी असमंजस में लगती हैं? कैकसी की आंखों में आंसू थे। उसने भारी गले से कहा, अरे नहीं, कोई असमंजस नहीं है पुत्र, तुम मेरा अभिमान हो रावण। तुम्हारे होते हुए जीवन में असमंजस कैसा? रावण ने पूछा, तो फिर आपकी आंखों में आंसुओं का ये सागर क्यों उमड़ पड़ा है माताश्री? कैकसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आंसुओं की भी अपनी भाषा होती है पुत्र। हमारे आंसू हमसे संवाद करते हैं, कभी सांत्वना देते हैं, कभी हिम्मत बंधाते हैं, तो कभी खुशी का प्रदर्शन करने में सहायक बन जाते हैं। तुम इन आंसुओं पर मत जाओ पुत्र। आज तुम्हारे मन में नए भावों के कपोल फूटते देखकर मैं तनिक भावुक हो गई। कैसे छोटे छोटे पगों से तुम पिता के आश्रम में फुदकते फिरते थे। गोद में लेकर मैं तुम्हें कहां कहां नहीं भटकी हूं, कभी पाताल लोक तो कभी जंगलों में। आज हमारे पास स्वर्ण महल भी है और नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाने वाला रावण अपने साम्राज्य का महाराजा भी बन गया है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि लगता है जैसे पलक झपकते ही एक युग बीत गया हो। रावण ने आश्चर्य भाव से पूछा, खुशी में आंसू, ये क्या बात हुई माताश्री? कैकसी ने कहा, हाँ पुत्र, खुशी में भी आंखें नम हो जाती हैं। मेरी आंखों में इस क्षण जो अश्रु की बूंदे हैं वो खुशी के आंसू हैं प्यारे पुत्र। आज मुझे पहली बार ये महसूस हो रहा है कि मेरा रावण अब बड़ा हो गया है। उसके मन में अब मनोभावों का सागर उमड़ने लगा है। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। इतना कहते कहते कैकसी ने रावण को गले से लगा लिया। माता का आलिंगन रावण को एक सुकून से भरी हुई शरण स्थली सी प्रतीत हुई। उसने देखा
कि माता कैकसी के गले लगकर उसकी आंखें भी नम हो गई थी। एक बार पुनः रावण ने मुस्कुराते हुए अपनी माता का चरण स्पर्श किया और कुटिया से बाहर निकलने गया। बाहर आने के बाद रावण ने देखा कि कंटक कुटिया के बाहर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कंटक ने रावण से कहा, महाराज अब तनिक भी विलंब ना करें, मैंने रथ तैयार करवा दिया है, अब आप जंगल की ओर प्रस्थान करें। रावण ने कहा, हाँ हाँ ठीक है कंटक, मेरे जंगल जाने की तुम्हें मुझसे ज्यादा चिंता है। कंटक ने हंसते हुए कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। अरे महाराज इतना कठोर बनने का अभिनय ना करें, मैं जानता हूं कि आपके मन में भावनाओं की हिलोरें उठ रही हैं, हाँ, परंतु आप किसी सागर की तरह बाहर से भी गंभीर और शांत बने रहना चाहते हैं। अरे आइए महाराज, किसी कन्या को प्रतीक्षा में इतनी देर तक रखना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। रावण ने कहा, ठीक है, तुम महल में रहकर यहाँ की व्यवस्था को देखो, मैं सूर्यास्त से पूर्व ही जंगल से लौट आऊंगा। कंटक को नारद जी की चेतावनी याद आई और उसने रावण से कहा, ना ना महाराज, यहाँ राजभवन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए अनेक अधिकारी, पदाधिकारी, सैनिक, सेनापति, संतरी सब तैनात हैं, परंतु आपका हमसाया बने रहने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। महाराज मैं आपके पीछे पीछे दूसरे रथ में बैठकर सैन्य टुकड़ी के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल तक जाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब सामने हो कोई संकट तो काम आता है कंटक। रावण हंसने लगता है और कंटक से कहता है, अगर तुम्हें चलना ही है तो फिर सैन्य टुकड़ी के साथ क्यों आओगे? तुम रथ में मेरे साथ चलो, इसी बहाने यहाँ से जंगल के मार्ग तक हम कुछ बातचीत करते हुए चलेंगे। कंटक ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज, मेरे लिए लंकेश के रथ में बैठकर वार्तालाप करते हुए जाना तो सम्मान की ही बात है महाराज। अगले ही क्षण रावण का रथ राजमहल से जंगल जाने के लिए निकल पड़ा। लंका की नगरीय सीमाओं को जब रथ जंगल की ओर बढ़ रहा था तब रावण ने कंटक से कहा, हमें लंका से निकलने में बहुत विलंब हो गया है कंटक। जो समय मैंने अरण्यावती से मिलने का निश्चित किया था, लग नहीं रहा कि हम समय पर पहुंच पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अरण्यावती के साथ आई वो रूपवती कन्या, जिसके उपकारों के हम ऋणी हैं, मेरी प्रतीक्षा कर कर के वापस ना लौट जाए। ये सब कुछ उस नाग देव के दुस्साहस के कारण हुआ है। अगर नाग लोक जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो अरण्यावती से दिए हुए वचन के समयानुसार ही मैं वन के मध्य में बने उस हरे भरे घास के मैदान में पहुंच जाता। रावण की बात को सुनकर कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। छोटी मुंह और बड़ी बात महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने मन में बार बार खटकने वाली एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ लंकेश्वर। रावण ने कहा, हाँ हाँ कंटक, तुम निसंकोच अपनी बात बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कंटक ने कहा, महाराज जब आप नागलोक की यात्रा पर गए थे तब लंका के आसमान में उत्तर दिशा से पुष्पक विमान उड़ता हुआ गुजरा था। उस विमान में आपके पिता ऋषि विश्वश्रवा विराजमान थे। मैंने सुना है कि यक्षराज कुबेर ने उत्तर में अलकापुरी की सफलतापूर्वक स्थापना कर दी है। महर्षि विश्वश्रवा इस शुभ कार्य के साक्षी एवं मुख्य अतिथि थे। रावण ने कहा, अच्छा, अलकापुरी की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और मुझे वहां आने का कोई निमंत्रण भी नहीं दिया गया। आश्चर्य है। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि अलकापुरी की स्थापना और तुम्हारे मन में उठने वाले विचार का आपस में क्या संबंध है? कंटक ने कहा, संबंध है, बहुत गहरा संबंध है महाराज। आप पराक्रमी लंकेश्वर हैं। आपका राज्य जितना अधिक भव्य और फैला हुआ है, उससे भी अधिक संभावना अभी इसके विस्तार की है। अब आप इस घोड़े के रथ पर बैठकर कहां कहां साम्राज्य विस्तार के लिए जा पाएंगे? रावण ने जिज्ञासा भरे लहजे में पूछा, क्या मतलब? युद्ध तो रथ पर बैठकर ही लड़ा जाता है ना? कंटक ने कहा, हाँ लड़ा तो जाता है, यही आम चलन है, परंतु आप तो महाबलशाली और विशिष्ट राजा हैं लंकेश। आपके जैसे पराक्रमी राजा के पास सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ही तो है। आप जैसा कोई महाबलशाली कोई नहीं। आपकी बुद्धि, बल और यश सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। आपको हासिल ब्रह्मा जी का वरदान सर्वश्रेष्ठ है। आपके 10 सिरों की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आपका मातृ प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आपका युद्ध कौशल सर्वश्रेष्ठ है। आपकी न्याय प्रियता सर्वश्रेष्ठ है। आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आपके पास जो कुछ भी है महाराज, सर्वश्रेष्ठ है। बस एक ही वस्तु है
जो आपके मुकाबले अलकापुरी के राजा कुबेर के पास सर्वश्रेष्ठ है। रावण की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है कुबेर के पास जो सर्वश्रेष्ठ है लेकिन मेरे पास नहीं है? कंटक ने कहा, पुष्पक विमान। रावण ने कंटक की बात को दोहराया। क्या? पुष्पक विमान? कंटक ने कहा, जी महाराज, मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान, ब्रह्मा जी के अनमोल वरदानों में से एक, जिसका निर्माण स्वयं जगत पिता ने विश्वकर्मा जी से करवाया था। वर्तमान में जो भी पुष्पक विमान का स्वामी है, उससे अधिक सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता है महाराज। जरा सोचिए, अभी इस क्षण आपके पास पुष्पक विमान होता तो आपको अरण्यावती को दिए हुए वचन के समय अनुसार वन में नहीं पहुंच पाने की चिंता सताती क्या? आप जहां चाहते मन में सोचते और मन की गति से हवाओं में विचरण करता हुआ पुष्पक विमान आपको वहां पहुंचा देता। एक ठंडी सांस लेते हुए रावण ने कहा, हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो कंटक। जब ब्रह्मा जी ने अपने वरदानों में सर्वश्रेष्ठ अमृतों का वर मुझे दिया, तो उनके सर्वश्रेष्ठ वाहन पर भी अधिकार मेरा ही होना चाहिए। अपनी प्रभावी बातों से तुम पुष्पक विमान की ओर मेरा ध्यान आकर्षण करने में सफल हुए कंटक। इतना कहकर रावण हंसने लगा और कंटक भी उसके अट्टहास में अपना स्वर मिलाते हुए ऊंची आवाज में हंसने लगा। इस बीच उधर राजभवन में महाराज लंकेश्वर के आदेशानुसार नागदेव को उसी बंदी गृह में भेज दिया गया जिसमें वरिष्ठ विष्ठर हलाहल को रखा गया था। दरबार में संरक्षक की गद्दी पर बैठे दैत्यराज सुमाली से गुप्तचर विभाग के प्रमुख ग्रीवा ने कहा, महाराज, हमें गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आपको और महाराज लंकेश को वृक्षनुमा विशालकाय अजगरों ने नागलोक के मुख्य द्वार पर जकड़ रखा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों ने अपने बंधनों से स्वयं को मुक्त भी कर लिया और नागदेव को बंदी बनाकर लंका भी ले आए? ये बात हमारे लिए निश्चित ही आश्चर्य की बात है दैत्यराज। इसलिए मेरे साथ साथ सभी दरबारी गण, मंत्रीगण एवं सेनापति मलय ये चाहते हैं कि आप कृपया इस रहस्य से इस राज दरबार में पर्दा उठा दें। ग्रीवा की बात को सुनकर हंसते हुए दैत्यराज सुमाली ने कहा, तुम तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख हो ग्रीवा, तो मुझसे ये सवाल पूछने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति यही सवाल तुमसे पूछ ले तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होने के नाते तुम्हारा क्या जवाब होगा? उस समय तुम्हारे सारे गुप्तचर कहाँ थे जब नागलोक के मुख्य द्वार पर विशालकाय अजगरों द्वारा मुझे और रावण को बंदी बनाया जा रहा था? ये सूचना तो सर्वप्रथम लंका राज्य में आप तक पहुंच जानी चाहिए थी ना? इस सवाल के जवाब में ग्रीवा ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपका जवाब सुनने के उपरांत दूंगा दैत्यराज। आपसे निवेदन है कि पहले आप राज दरबार को ये बताएं कि जब आपको और महाराज लंकेश को वृक्षनुमा विशालकाय अजगरों ने नागलोक के मुख्य द्वार पर जकड़ रखा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों ने अपने बंधनों से स्वयं को मुक्त भी कर लिया और नागदेव को बंदी बनाकर लंका भी ले आए? ग्रीवा की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, ये तो अति गोपनीय बात है ग्रीवा, एक बहुत बड़ा रहस्य जिससे आसानी से पर्दा नहीं उठ पाएगा। सभी दरबारियों ने देखा कि इतना कहकर दैत्यराज सुमाली ठहाके मारकर हंसने लगा।